हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी टू केयर। क्लैट 2027 की जो फॉर्म फिलिंग है वो आज से चालू होने वाली थी, राइट? 3 अगस्त से तो चालू हो चुकी है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान पे लेके बैठनी है साथ में। ओके, एंड कब तक फॉर्म फिलिंग आप कर सकते हो? आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो 31 अक्टूबर 2026 तक। ठीक है। सो फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, हर एक स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यू नीड टू विजिट द कंसोर्टियम ऑफ nlu.ac.in। आप गूगल पे सर्च करोगे क्लैट 2027 तो ये पर्टिकुलर पेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आना है क्लैट 27 पे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने का। बट ना तो आपके पास अभी पासवर्ड है और मोबाइल नंबर तो है, बट आपके पास पासवर्ड नहीं है। तो वी नीड टू क्रिएट इट। तो रजिस्टर पे आपको जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है, रजिस्टर पे जाना है। रजिस्टर पे आप जैसे ही जाओगे यू हैव एन ऑप्शन टू फिल योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। सो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी आप पासवर्ड डाल रहे हो जस्ट मेक श्योर करो कि उसको आप कहीं पेपर पे लिख रहे हो। ओके, एंड रजिस्टर पे आप क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। ओके, अब ये पहला स्टेप था जहाँ पे हमारे पास मोबाइल नंबर तो था ही हमारा, और अब पासवर्ड भी आ चुका है। इसके बाद क्या करना है, अब सेम पेज खुलेगा। यहाँ पे यू नीड टू एंटर योर नंबर और आपका पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है, एंड लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, एक यूजी और एक पीजी, विच इज अंडर ग्रेजुएट। तो आप जो कोर्स करना चाहते हो, इट इज गोइंग टू बी अ 5 ईयर LLB कोर्स, राइट? 5 साल का ये कोर्स है। तो यू नीड टू क्लिक यहाँ पे, आप यूजी पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आपको पूछा जाएगा आई यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप यस पे क्लिक करिए। एंड एक बार ये कंफर्मेशन स्क्रीन पे आपके आएगा कि क्या आपने इसी के लिए अप्लाई किया है। आप ओके करोगे एंड आप बढ़ोगे आगे। नाउ देर आर फ्यू डिटेल्स लाइक पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस एंड रिजर्वेशन। हम हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे यू नीड टू अपलोड योर फोटो। तो फोटो मेक श्योर करो कि आप ही क्या है, कलर्ड है और लेटेस्ट है। ठीक है, और प्रोफेशनल खींचा हुआ एक फोटो है। जो हम पासपोर्ट साइज जब हम फोटो खिंचाने जाते हैं ना, तो वैसा कुछ फोटो होगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो किसी भी एक फंक्शन का उनका एक अच्छा फोटो रहता है, उसको क्रॉप करके डालते हैं, तो वो यहाँ पे प्रोफेशनल लुक नहीं देगा। ओके, तो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, तो एक पेपर पे साइन लेके उसका पिक बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यू नीड टू एंटर योर डिटेल्स। नाम आपको यहाँ पे डालना है जो 10+2 के मार्कशीट पे होगी, या फिर 10th का मार्कशीट अभी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम, एंड यू नीड टू सेलेक्ट योर ऑल इंडिया कैटेगरी। एंड अगर कोई रिजर्वेशन है तो यहाँ पे आपको उसकी कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो रिजर्वेशन है इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ओके, ये रिजर्वेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। कुछ और रिजर्वेशन आने वाले समय में आपको दिखेंगे, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। जो आपका बेसिक कम्युनिकेशन डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। ओके, इतने ही चीज़ें आपको पूछे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अभी फिलहाल नहीं पूछा जा रहा है। देन कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको एड्रेस डालना है एंड आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर सेम है तो फिर से यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये आपको यहाँ पे रखना है। मोबाइल नंबर जो यहाँ पे आपका एंटर्ड है उसी पे सारे कम्युनिकेशन होंगे, ओटीपी भी आपको इसी पे आने वाला है। देन क्वालिफाइंग एग्जाम, तो हम सबको पता है कि 12वीं 10+2 इज कंपलसरी या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी आप स्ट्रीम ले रखे हो। अगर कुछ अलग है आपका तो अदर्स पे भी आप क्लिक कर सकते हो। आपका यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक अपीयरिंग और एक अपीयर्ड। ओके, सो और एक पास्ड। तो अगर आप पास कर दिए इस एग्जाम को तो आपके पास डेफिनेटली मार्क्स होंगे, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज डालने होंगे। ओके, और ईयर ऑफ पासिंग डालना होगा। और अगर आप अपीयर्ड हो तो मंथ ऑफ पासिंग आपको डालना है। मंथ ऑफ पासिंग जनरली मई होगा। ओके, एंड आपका ईयर ऑफ पासिंग विच इज़ 2026, अगर आप इसी साल एग्जाम लिख रहे हो तो। ये डिटेल्स आपको डाल के आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आ जाएगा आपका टेस्ट प्रेफरेंसेस, आपको कहाँ पे जाके ये पर्टिकुलर एग्जाम लिखनी है। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से अगर आप मुंबई से हो तो ये एक प्रिफर्ड ऑप्शन है, मुंबई, नवी मुंबई और थाने, क्योंकि नज़दीक है, आप सेम डे में ट्रैवल कर सकते हो। पर अगर आप एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी हमारे पास है, अगर उस दिन आप कहीं बाहर हो
किसी दूसरे सिटी में हो तो उस सिटी का भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मिलने की गारंटी नहीं है, ओके, बट मिल भी सकता है। फाइन। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप, रिजर्वेशंस। तो यहाँ पे जितने भी एनएलयूज हैं, ओके, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या आप उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट हो। हाँ, तो आप हाँ करोगे और आगे जितने भी आएंगे फिर उसको ना करोगे। या फिर जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट्स से मुंबई में, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हर एक एनएलयूज का है। अब मान लीजिए कि आप मुंबई के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र का डोमिसाइल्ड है, तो महाराष्ट्र में हमारे पास 3 एनएलयूज, राइट। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे यस, यू वांट टू क्लेम स्टेट लेवल रिजर्वेशन, तो यस क्लिक करोगे। यहाँ पे भी यस क्लिक करोगे और संभाजी नगर में भी आप यस क्लिक करोगे, राइट। इसके बाद आपका सब जगह पे नो 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 आ जाएगा। एंड इसके बाद जब आप यस क्लिक करते हो तो एक तो इस पहले आपको कंसेंट देना पड़ता है, इस तरीके से एक पॉपअप भी आ जाता है। और एक और चीज आएगी, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये, अगर आप कोई रिजर्वेशन हो उस पर्टिकुलर स्टेट की तो आप उसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। ओके, EWS, SC, ST, OBC, ओके, देन आपका ट्राइब्स होते हैं कुछ ABCD, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, SEBC, या फिर अगर कुछ अप्लीकेबल नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, कंसेंट दे दोगे आपका एंड देन यू विल सबमिट द फॉर्म। हमने पूरी तरीके से फॉर्म भर लिया, बहुत ही ईजी लगा, राइट। सो ईजी ही फॉर्म है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपको फोटो, सिग्नेचर, आपको 12th में कितने मार्क्स आए हैं, अगर 12th हुआ है तो वही सारी चीज़ें लेके बैठनी है और कुछ जरूरत नहीं है। फिर आपका यहाँ पे फोटो देखने को मिलेगा, सिग्नेचर देखने को मिलेगा, एंड यू नीड टू मेक द पेमेंट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आप इसी टाइम पे अगर आप पेमेंट नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो लास्ट डेट है उसके पहले कभी भी आप पूरा फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हो। 4,000 रुपये इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की फीस है, थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट यू नीड टू पे इट। एंड प्रीवियस ईयर्स के पेपर 500 रुपये में आप ले सकते हो, बट आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको सारे ईयर्स के पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो इसको पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ओके, एंड देन अगर आप नहीं कर रहे हो तो 4,000 रुपये दिखेगा, और अगर आप इसको लेना चाहते हो तो 4,500 दिखेगा। आप प्रोसीड करिए, इस पर्टिकुलर को पे कर दीजिए, है ना। आपका जो है फॉर्म फिलिंग है ये पूरी तरीके से फिल हो चुका है। फाइन, इसके बाद आपको एक फॉर्म सबमिटेड करके देखने को ऑप्शन दिखाई देगा। फाइन, सो थैंक यू सो मच अबाउट बी एडुकेयर। बी एडुकेयर इज वन ऑफ द लीडिंग ऑफलाइन क्लासेस इन मुंबई। हम ऑनलाइन भी करते हैं, बट ऑफलाइन में हमारा काफ़ी अच्छा नाम है। क्यों? बिकॉज ऑफ आर रिजल्ट। ओके, जनरली लास्ट ईयर हमने देखा है कि 50% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ओके, क्लासरूम के उनको एनएलयूज के कॉल आ जाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग NMIMS सिम्बोसिस जहाँ पे हमारे स्टूडेंट हर साल जा रहे हैं। सो इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस फॉर्म फिलिंग में भी, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन होगा, यू कैन व्हाट्सअप ऑन द सेम नंबर। जो हमारा वर्किंग टाइम है ये सुबह 11 से लेकर शाम के 6-7 बजे तक हम एक्टिव है इस नंबर पे। एंड आपको कुछ और चीज़ें पूछनी है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द सेम नंबर। फाइन, सो थैंक सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।